इस संसार में कोई इतना सुंदर क्यों और कोई कुरूप क्यों, कोई इतना बुद्धिमान और कोई इतना बुद्धिहीन क्यों? ये विचार आप सभी के मन में आते होंगे। आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का भाव, हमारा इरादा क्या है उस कार्य को करने का, वो हमारा भाव और वो इरादा ही उस कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारी करुणा, इन सभी भाव से ही हमारे कर्म बनते हैं। हम हमारे कर्मों और विचारों के माध्यम से जो ऊर्जा वातावरण में फैलाते हैं, वही ऊर्जा एक ना एक दिन वापस आपके आभा मंडल तक पहुंच जाती है। कर्म ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है और ये हर एक व्यक्ति के कर्म के अलग अलग मायने हो सकते हैं, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कार्य के करने के पीछे का भाव ही उस कर्म को अच्छा या बुरा बनाता है। हम सभी किसी भी कार्य को, जैसे कोई एक कार्य है और उसको अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन वही कर्म किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए वो बुरा हो सकता है, क्योंकि किस भावना से, किस इरादे से वो कार्य किया जा रहा है। कर्मों का परिणाम ही हमें अपने जीवन में भोगना पड़ता है। आत्मा धरती पर कुछ सीखने आती है और फिर इस संसार के चक्र में फंसती ही चली जाती है। मान लीजिए भगवान ने, परमात्मा ने हमें बहुत ही होनहार, चतुर, बुद्धिजीवी बनाया है, तो हम जो हमसे कम बुद्धिमान हैं, हम उनको कुछ समझते ही नहीं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अनादर करते हैं और हमारे अंदर उस बुद्धिमत्ता को लेकर अभिमान आ जाता है। हम अहंकारी बन जाते हैं। वो बुद्धिमत्ता हमें अहंकारी बना देती है और हम ऐसे वाक्यों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के मन को चोट पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। और हम इस तरह की बातें करके ऐसी ऊर्जा अपने आसपास पैदा करते हैं और ये ऊर्जा जो हम शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से उत्पन्न करते हैं, ये कहाँ जाएगी? ये कहीं नहीं जाएगी। ये हमारे ही आभा मंडल में वापस आएगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जब हम पूरा जीवन जीने के बाद वापस लौट जाते हैं धरती से, और इस जीवन को हमने कैसे जिया है इसका परीक्षण करते हैं, तब हमारी आत्मा को एहसास होता है कि हमने दूसरों को कितना कष्ट पहुंचाया है। अब जब दोबारा शिक्षा लेने के लिए, सबक लेने के लिए आत्मा इस धरती पर आती है, तो इस बार कम बुद्धि, अपंग, बदसूरत और मानसिक विकृतियों को लेकर ही पैदा होती है, क्योंकि अब परमात्मा ने हमें जो इन कमियों के साथ पैदा किया है, तो वो ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया है। परमात्मा बहुत दयालु है। अब अगर
फिर से आपको बुद्धिमान या सुंदर बनाकर भेजा, तो जो आपके पिछले जन्म का संस्कार है अहंकार का, वो पक्का होने की संभावना है। इसलिए आपको जब दोबारा धरती पर भेजते हैं तो आपको कमियों के साथ, उन विकृतियों के साथ पैदा करते हैं ताकि आपके कर्म बैलेंस हो सके। लेकिन जब हम इस तरह पैदा हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने स्वयं सबक सीखने के लिए ऐसे जीवन का चुनाव किया है। हम देखते हैं हमारे आसपास कई लोग अपंग, विकलांग, मानसिक विकृतियों से ग्रसित, तो कोई तो कारण जरूर होगा जो इस जन्म को देखकर हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इन सब के बीच हमारे पूर्व कर्मों में, पूर्व जन्मों में पड़े हुए हैं। हम कर्म सिद्धांत को ऐसे भी समझ सकते हैं, हम जन्मों जन्मों के संचित कर्मों को साथ लेकर इस धरती पर आए हैं। अब हमें उनको शुद्ध करना है, अच्छे कर्मों के द्वारा पिछले कर्मों का प्रक्षालन करना है। लेकिन हम अगर वर्तमान जीवन को देखें कि हम तो विकृतियों के साथ पैदा हुए हैं, गूंगे, बहरे, मंदबुद्धि, कुरूप, तो हम हमारे भाग्य को और ईश्वर को दोष देते हैं। हम कहते हैं, हे परमात्मा, हमारी किस्मत में ये क्या लिख दिया है? लेकिन परमात्मा ने एक करुणा करके हमें एक मौका दिया है कर्मों को प्रक्षालन करने का, सबक सीखने का, शिक्षा लेने का। क्योंकि हमने, जब हमारे पास अच्छी आंखें थी तब हमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। जब हमारे पास कानों से सुनने की क्षमता थी तब हमने कथा कीर्तन नहीं सुने। हम अपने कानों से परनिंदा सुनते थे। हमारे पास अच्छी वाणी थी पर हमने गुरु गुणों का और परमात्मा का गायन नहीं किया। उस वाणी से चुगली और परचिंतन किया। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले गलत शब्दों का चयन किया, तो परमात्मा ने हमसे वह शक्ति छीन ली। और अगले जन्म में जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो उस जन्म में हम विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। कर्मों के संतुलन के लिए हम इस संसार में दुखों या सुखों के साथ पैदा होते हैं। जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे, हमारे दुखों के लिए हम परमात्मा को दोषी ठहराते रहेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी संबंधों से है। जहाँ देखो तकरार है, लेकिन हमने स्वयं ऐसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, मित्र आदि हमने स्वयं चुने हैं जिनसे हमें दुख या सुख मिल रहा है। ये हमारे पीछे से चले आ रहे कर्मों का फल ही है। इस संसार के सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। जब तक हम अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं तब तक हम बहुत ही सीमित स्तर पर इस जीवन को देखते हैं और निर्णय करते हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान को समझते हैं, अपनी ही आत्मा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने इस तरह का कई जन्म लिए हैं
और कई जन्मों से हमने कर्म इकट्ठा किए हैं। उन्हीं कर्मों का परिणाम है वर्तमान जीवन। अब हमें ये जानना है इस कर्म के चक्कर से बाहर कैसे आएं। अपने मन के विचारों को धीरे धीरे कम करके शून्य करना होगा। जब तक मन में विचारों की श्रृंखला चलती रहेगी, कर्मों का चक्कर भी चलता ही रहेगा। जब हम ध्यान के द्वारा अपने मन को शून्य करके आत्मा से ज्ञान लेंगे तो हम धीरे धीरे उस कर्म चक्कर से बाहर आते जाएंगे। क्योंकि आत्मज्ञान से हमें पता चल जाता है आज कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति मुझे सुख या दुख दे रहा है तो वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। वे आत्मा तो मुझे सुख या दुख देकर मेरे कर्मों को बैलेंस करने में मेरी सहायता कर रही है। जब ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि की बजाय सकारात्मक दृष्टि से देखने लग जाते हैं। उन पर दोषारोपण करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो ये हमारे दुश्मन नहीं, ये हमारे शुभ चिंतक है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति, व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करके वर्तमान कर्मों पर विशेष ध्यान देकर हम अपने कर्मों को बैलेंस करके भविष्य को सुधार सकते हैं। भविष्य को सुधारने के लिए हमें वर्तमान में सजग रहना होगा। इसके लिए हमें ध्यान को अपनाना ही होगा, क्योंकि ध्यान से ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और आत्मज्ञान से ही हमारे अंदर जागरूकता आएगी वर्तमान को सुधारने की। क्योंकि आज का वर्तमान ही हमारे भविष्य के लिए परिणाम होगा।